वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। कैसे हैं प्यारे बच्चों? राधे राधे। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ में धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं और चैप्टर ख़त्म होने की कगार पर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बच्चों वो हमें प्रूफ करना है श्रीधराचार्य मेथड से, जिसको मैंने आपको लास्ट टाइम ओनली फार्मूला लिख दिया था और क्वेश्चंस करना सिखाया था, बट अब उसको मुझे प्रूफ करके दिखाना है, या हम इसको कई बार बोल देते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। ठीक है क्या? मैं इंजीनियर भरत सिंह आपका लिए EBS सर। तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो। देखो बच्चों ax² + bx + c = 0 लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। वो क्या होता है सर? कुछ नहीं होता बेटा, आपको ना क्या कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म करना है बस। ठीक है, चलो करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करो, आप डिवाइड करो इसके अंदर, डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन डिवाइड बाय a। तो जैसे आप ऐसा करोगे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + b/a इंटू x प्लस c/a इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है? x² लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक अगर स्क्वायर का टर्म और मिल जाता है तो मेरे पास a + b² का फॉर्म हो सकता है, और साथ में क्या आता है? 2ab आता है। तो सर सबसे पहले 2ab फॉर्म करो आप। ठीक है बच्चों, लो तो देखो ध्यान से, ये मेरे पास x² + 2a, a क्या है? ये तो मेरे पास x ही होगा, इंटू b क्या हो सकता है बच्चों? सर b/2a कर दो ना। सर ऐसा कैसे कर दिया आपने? बेटा ध्यान से ऑब्जर्व कर, b/a ऑलरेडी था, x भी ऑलरेडी था, तो x b/a सब सही चल रहा है। ध्यान से देख, सब एकदम परफेक्ट है। तो सर मतलब आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड कर दिया। एग्जैक्टली, अब सही समझा तू। और मैंने इस वाले टर्म को सेपरेट कर दिया, ये एक कंसीडर किया हुआ है इसलिए उसको a मान लिया, और इसको मैंने कंप्लीट टर्म को b मान लिया। ठीक है क्या? तो सर a² + 2ab हो गया। अब क्या चाहिए हमें? बेटा चाहिए प्लस b²। b क्या हमारे पास? b/2, मतलब b² b/2a। इसका क्या कर दो बच्चों? इसका आप होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? b/2a का होल स्क्वायर। सर ये तो टर्म था ही नहीं इसके अंदर। तो आप जानते हैं ना, जो टर्म नहीं होता अगर हमने क्रिएट किया है तो उसको फिनिश करने का भी एक तरीका होता है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से तो डिवाइड भी करना पड़ता है, लेकिन सर आपने तो ऐड किया है तो माइनस कर दे, दिक्कत क्या है? ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? c/a तो चल रहा था माइनस b²/4a², ये हमने माइनस कर दिया, और इक्वल टू क्या चल रहा है बच्चों? ये चल रहा है 0। कोई दिक्कत? 20/2a को बच्चों मैंने फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये कैंसिल आउट, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या हो गया सर? ये तो हो गया मेरे पास x + b/2a का होल स्क्वायर, और बाकी टर्म्स उस तरफ भेज दो। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, b² माइनस b²/4a² और माइनस c/a हो जाएगा। आप ध्यान से करोगे बेटा, इसका एलसीएम लो, वो कितना आ गया? 4a²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? b² माइनस 4ac। क्लियर है क्या? जी सर, अभी तक तो समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अब बच्चों आप जानते हो ना, ये मेरे पास स्क्वायर है, ये मेरे पास स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, प्लस की और एक माइनस की हमेशा। ठीक है, अगर 2 वैल्यूज आएंगी तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ? x + b/2a इक्वल टू प्लस माइनस √ओवर b² माइनस 4ac/4a²। सर ये आपने कैसे कर दिया? बेटा मैं समझाता हूँ। देखो मान लो आपके पास कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है a² = b, तो हम जानते हैं यहाँ से 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं क्या, और वो क्या? अगर मैं इसको इस तरफ लेके आ जाऊँ तो a² माइनस b हो जाएगा, और b को बेटा मैं √b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ। ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये भी मेरे पास कुछ a² है, ये कुछ मेरे पास b टाइप का है। अगर मैं इसको बेटा इस तरफ लेके आ गया तो ये भी रूट का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप जानते हो ना, यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, एक a + √b और दूसरी क्या आएगी? एक a - √b इक्वल टू 0। मीन्स a की वैल्यू आ गई, एक प्लस की √b और एक यहाँ से
माइनस की रूट बी। ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने वही लिखा है, ए की प्लेस पे x प्लस बी अपॉन 2a था, इक्वल टू एक प्लस की और एक माइनस की। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, अगर ये आपको समझ में आया मैंने कैसे लिखा है, ठीक है, तो मैं इसका एलसीएम लेने वाला हूँ और उसको सॉल्व करने वाला हूँ। क्या इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये आपने कैसे कर दिया? अरे बेटा ध्यान देना, ये अंडर रूट के अंदर है, और जब चीज़ें अंडर रूट के अंदर होती हैं बाहर आएंगी तो ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, इसलिए 2 कर दिया, और a किसका स्क्वायर रूट होता है? a का, इसलिए a कर दिया। इज दैट क्लियर? मेरे किसी बच्चे को तकलीफ नहीं आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। अब देखो बच्चों, मुझे निकालना फाइनली x है, तो आप क्या करने वाले हो, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और साथ में क्या चल रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड 2a। हो गया क्या बच्चों? तो क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख दूं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइड 2a। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके लिए प्रूफ कर दिया है, और यहाँ लिख दो हेंस प्रूफ। होप सो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूफ हो गया, और इसी फॉर्मूले को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं आपको पता है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड मतलब डायरेक्टली आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकालनी है और इसके अंदर डायरेक्टली पुट करनी है। देन वी हैव टू फाइंड 2 सॉल्यूशन फ्रॉम दिस। इज दैट क्लियर? तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों।